भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान से पाकिस्तानियों की आंखों से भ्रम का वो चश्मा उतर गया होगा जिसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको धोखे से पहना दिया था। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भूगोल बदलने की चेतावनी भी दे दी है। भारतीय सैनिकों को ने बता दिया है कि उनको जल्द मौका मिलेगा, लेकिन पीओके यानी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग अब ज्यादा दिन इंतजार करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान पीओके ने आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है, यानी पाकिस्तान ने अवैध रूप से जो भूगोल बनाया है उसे पीओके ही बदलने वाला है। और यही वजह है पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों की पीओके में ऐसी बेइज्जती हो रही है जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने इसके जवाब में पीओके के लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया, जिसके बाद पीओके का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आज आपको पीओके से आने वाली उन तस्वीरों को देखना चाहिए जिन्हें पाकिस्तान के भूगोल बदलने का ट्रेलर कहा जा रहा है। पीओके में बगावत की आग लग चुकी है। पाकिस्तान जितने जुल्म कर रहा है, ये आग उतनी ही भड़कती जा रही है। अब भूखी रहकर, प्यासी रहकर, अपना खून बहाकर पीओके में इंकलाब लाने की तैयारी है। ये ऐलान खुद पीओके कर रहा है। जब जुल्म हदों को पार करता है तब जनता ऐसे नारे लगाती है, और जब सड़कों पर ऐसे नारे लगते हैं तो जो इन नारों की वजह होते हैं उनका हर्ष कुछ ऐसा होता है। पीओके में लोगों ने पाकिस्तानी सेना की बसों में आग लगा दी, पाकिस्तानी सेना के ट्रकों में भी आग लगा दी। पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को कुचलने के लिए जो बुलडोजर लेकर आई थी उसमें भी आग लगी हुई। और जो सैनिक इसमें मौजूद थे उनको प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया, उनके कपड़ों को उतारकर मंडी में बेचने के लिए रख दिया। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को पहले पीओके के लोगों ने पकड़ा, फिर उनके कपड़ों को उतारकर सड़कों पर तारों में लटका दिया गया। इस गुस्से की वजह है पाकिस्तानी सेना की गोलियां। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान से अपने संसाधनों की लूट के बदले सिर्फ बिजली, पानी और नौकरी मांगी, और मुनीर की सेना से उनको गोली मिली और पीओके में लाशों के ढेर लग गए। इसी गुस्से की वजह से पीओके में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। जहां पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं वहां उनकी पिटाई की जा रही है। मुनीर की सेना को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पीओके में अत्याचार हो रहा है, लेकिन खबरें बाहर ना आए, इसलिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी पुलिस ने हमला करके पीओके की खबरें कवर करने वाले पत्रकारों की पिटाई कर दी। और जो वकील इस्लामाबाद में हक की आवाज उठाने पहुंचे उन पर भी लाठियां बरसाई गई। यानी पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज इस वक्त इस प्रदर्शन को कुचलने पर आमादा है, लेकिन इस बार पीओके ने मन बना लिया है, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, पीओके को पाकिस्तान से मुक्त करवा कर ही दम लें। इस रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह पीओके में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों से छीनी गई वर्दी सिर्फ 10-10 रुपए में बिक रही है। यानी मुनीर के सैनिकों की वर्दी की कीमत पीओके ने सिर्फ 10 रुपए लगाई। ये बताता है पीओके में पाकिस्तान की सेना की इज्जत नहीं बची है, और अब किसी भी कीमत पर पीओके के लोग पाकिस्तान की आतंकी सेना को अपने आसपास बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। आज आपको समझना चाहिए आखिरकार पीओके ने आर पार का मन क्यों बनाया। पीओके में इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखा गया है, लेकिन इस बार का आंदोलन बहुत बड़ा लग रहा है। यह आंदोलन पीओके में कहां तक फैला हुआ है, यह आपको समझना चाहिए। पहले पीओके में प्रोटेस्ट का हेडक्वार्टर मुजफ्फराबाद होता था। इस बार भी यह आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन इस बार प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। मुजफ्फराबाद के अलावा पीओके के सबसे बड़े शहरों के साथ साथ गांव में भी आंदोलन की आग फैल चुकी है। पीओके में 10 शहर है। सभी 10 शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध चल रहा है, लेकिन 6 शहरों में यह प्रदर्शन सबसे ज्यादा हिंसक हो चुका है। राजधानी मुजफ्फराबाद के अलावा मीरपुर, कोटली, रावलकोट, बाग और नीलम में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर और नीलम में पुलिस और पाकिस्तान की सेना की गोलियों से प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई, जिससे यहां पर गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान के पंजाब से आकर सेना और पाकिस्तानी सुरक्षा बल मुजफ्फराबाद के शहरी इलाकों में तो प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन गांव में, पहाड़ों और जंगलों के इलाकों में पाकिस्तान की सेना लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए गोली मार रही है, जिससे प्रदर्शन अब और उग्र होता जा रहा है। बाग शहर के गांव ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान से अब कोई समझौता नहीं होगा।